श्रीमद् भागवत पहला स्कंद अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 19 भगवान के 15वें अवतार भगवान वामन देव की कथा का भाग 12 स्कंद 8 अध्याय 20 श्लोक क्रमांक 4 अध्याय बलि महाराज द्वारा ब्रह्मांड का समर्पण। तो पिछली बार हमने देखा कि बलि महाराज के गुरु शुक्राचार्य अपनी शुक्र नीति के अनुसार बलि महाराज से अपना सब कुछ समर्पण करने के लिए ये 3 पगभूमि दान करने के लिए मना करते हैं। उनको बताते हैं कि ये तो विष्णु है जो आपके साथ छल करने आए हैं, ये पूरा ब्रह्मांड आपका सब कुछ ले लेंगे। तो इसमें कोई बुद्धिमानी नहीं है कि दानकर्ता को अपना सब कुछ दे देना चाहिए। तो उसका जवाब देते हैं बलि महाराज अपने गुरुदेव को इस अध्याय में, और भगवान वामन को पूरे ब्रह्मांड का समर्पण भी करते हैं। नहीं असत्यात परो अधर्म इति होवाच भूरियम सर्वं सोढुम अमलम मन्ये रते अलिक परम नरम। असत्य से बढ़कर पाप में कुछ भी नहीं है। इसी कारण से एक बार माता पृथ्वी ने कहा था कि मैं किसी भी भारी बोझ को सहन कर सकती हूं, लेकिन मैं किसी झूठे व्यक्ति को सहन नहीं कर सकती। तो बलि महाराज बता रहे हैं यहां पर कि पृथ्वी माता ने कहा है कि धरती पर वो व्यक्ति बोझा है जो व्यक्ति असत्य बोलता है। माता धरती उसके वजन को, उसके भार को सहन नहीं कर सकती, लेकिन जो व्यक्ति सत्य बोलता है उसके भार को माता पृथ्वी सहन कर सकती है। तो जो व्यक्ति झूठे हैं, असत्य बोलते हैं, वे पृथ्वी पर बोझा है। पृथ्वी पर अनेक विशाल पर्वत तथा सागर है जो अत्यंत भारी है, और उनको धारण करने में माता पृथ्वी को कोई कठिनाई नहीं होती, किंतु अपने आप को तब तक अत्यधिक बोझिल अनुभव करती है जब उन्हें एक भी मिथ्यावादी झूठे व्यक्ति को वहन करना पड़ता है। कहा जाता है कि कलयुग में एक असत्य बोलना एक सामान्य बात है। हर व्यक्ति असत्य बोलते हैं कलयुग में। मायैव व्यावहारिके, श्रीमद् भागवत 12वां स्कंद 2 अध्याय 3 श्लोक। यहां तक कि सामान्य व्यवहार में भी लोग अनेक झूठ बोलने के आदी होते हैं। झूठ बोलने के पाप फलों से कोई भी मुक्त नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कोई भी यह अनुमान लगा सकता है कि इससे पृथ्वी कितनी बोझिल हो चुकी है। पृथ्वी क्या सारा ब्रह्मांड बोझिल है। तो ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी कई जगह अपने तात्पर्यों में लिखते भी हैं इसके बारे में कि कोई व्यक्ति, ब्रह्मांड की पॉपुलेशन बढ़ने से पृथ्वी के ऊपर बोझ नहीं बढ़ जाता। कई लोग बोलते हैं ना, ब्रह्मांड का पॉपुलेशन बढ़ गया पृथ्वी का तो पृथ्वी पे बहुत बोझ हो गया है। ऐसा नहीं है। शिल प्रभुपाद जी बताते हैं कि आज जो ब्रह्मांड का पॉपुलेशन है उससे 10 गुना बढ़ जाएगा तो भी पृथ्वी उसका बोझ उठा सके। लेकिन अगर लोग झूठ बोलते हैं तो वो उन व्यक्तियों का, उन लाखों करोड़ों व्यक्तियों का वजन पृथ्वी माता नहीं उठा सकती। वे पृथ्वी पर बोझा है। तो इसलिए बलि महाराज बोल रहे हैं कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं पृथ्वी पर बोझ बन जाऊंगा। नाहम बिभेमि निर्यान्ना धन्यात् सुखार्णवात् न स्थान च्यवनान् मृत्योर्यथा विप्र प्रलंभनात्। मैं नरक, दरिद्रता, दुख का समुद्र, पदच्युत होने या साक्षात मृत्यु से उतना नहीं डरता जितना कि एक ब्राह्मण को ठगने से डरता हूं। तो यहां पर कितनी बड़ी बात बता रहे हैं बलि महाराज कि व्यक्ति को झूठ बोलने से डरना चाहिए। नरक में जाने से नहीं डरता, दरिद्रता से भी नहीं डरता, दुख का समुद्र से नहीं डरता। चाहे मुझे कोई राजा के पद से हटा दे तो भी मैं डरता नहीं, लेकिन मैं साक्षात मृत्यु से भी नहीं डरता, लेकिन मैं किसी को झूठ बोलकर, असत्य बोलकर ठगने से डरता हूं। यद यद धास्यति लोके अस्मिन् संपरेतम धनादिकम तस्य त्यागे निमित्तम किम विप्रस्तुष्येन
तेन चेत। हे प्रभु, आप यह भी देख सकते हैं कि संसार का सारा भौतिक ऐश्वर्य उसके स्वामी की मृत्यु के समय निश्चित रूप से उससे विलग हो जाता है। अतएव यदि ब्राह्मण वामन देव दिए गए उपहारों दान से तुष्ट नहीं होते, तो क्यों ना उन्हें उस धन से तुष्ट कर लिया जाए जो मृत्यु के समय चला जाने वाला है। तो यहाँ पर बलि महाराज एक और आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि वैसे भी जब ये शरीर खत्म हो जाता है, मृत्यु हो जाती है इस शरीर की, तो सारा धन, ऐश्वर्य, हमारी ख्याति, इस शरीर से संबंधित सारी चीजें हमारे से अलग कर दी जाती है, विलग कर दी जाती है। हम सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ वहीं खत्म हो जाता है इस शरीर के खत्म होने पर। तो क्यों ना इस शरीर के मरने के पहले इस धन को, इस संपत्ति को ब्राह्मण विप्र को दान दे दिया जाए। इस संदर्भ में चाणक्य पंडित भी कहते हैं, चाणक्य श्लोक 34, आयुषः क्षण एको अपि न लभ्य स्वर्ण कोटिभिः। मनुष्य की आयु अत्यंत अल्प अल्प है, किंतु यदि कोई इस अल्प आयु में ऐसा कुछ कर लेता है जिससे उसका यश बढ़ता है, तो वह लाखों वर्षों तक जीवित रह सकता है। अतः बलि महाराज ने तय किया कि वे अपने गुरु के इस आदेश का पालन नहीं करेंगे कि वामनदेव को दिए गए वचन से वे विचलित हो जाएं। बजाय इसके उन्होंने तय किया कि वे अपने वचन के अनुसार भूमि देंगे, जिससे 12 महाजनों में उनकी गणना सदा होती रहेगी। क्योंकि बलि महाराज जो है 12 महाजनों में से एक। बलि महाराज के सत्य पे कायम रहने के कारण, भगवान को अपना सब कुछ समर्पण करने के कारण वे एक महाजन बने। तो इसके बारे में, 12 महाजनों के बारे में छठे स्कंद में वर्णन आता है। छठे स्कंद में जब यमदूत विष्णु दूतों से पराजित हो जाते हैं और विष्णु दूत उनके बंधनों को काट देते हैं और अजामिल को छुड़ा देते हैं, तो ये यमदूत दुखी होकर यमराज के पास, अपने स्वामी के पास जाते हैं और उनको ये सारी बातें बताते हैं, किस प्रकार से विष्णु दूत ने उनको पराजित कर दिया। और वे सोचते थे कि उनके स्वामी ही सब कुछ है, संसार के सबसे बड़े हैं। लेकिन उनको पता चला कि संसार में उनके स्वामी से बढ़कर भी कोई और है। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है, ये हमको याद करना चाहिए। ये यमराज अपने यमदूतों को बताते हैं। छठा स्कंद अध्याय 3, 20 और 21वां श्लोक। स्वयं भूर नारदः शंभुः कुमारः कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासाकिर्वयम् द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भटाः गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यं ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते। तो यमराज बताते हैं कि 12 महाजन हैं, और 12 महाजनों में सबसे पहले महाजन कौन है? स्वयंभूर। स्वयंभू, जो भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि में से स्वयं प्रकट हुए, स्वयंभू अपने आप प्रकट हुए। उनके नाभि के कमल में से ब्रह्मा जी, ये पहले महाजन है। तो ये 12 महाजन में पहले महाजन है। दूसरे हैं नारदः, स्वयंभूर नारदः। दूसरे महाजन है नारद मुनि, जो भगवान की भक्ति शक्ति के अवतार है। और तीसरे कौन है? शंभु, शिव जी। 11 रुद्रों में जो शिव है, 11 रुद्रों में जो शंभु है, वे जो है भगवान के अवतार, भगवान के विस्तार है और भगवान के बड़े महाजन भक्त भी है। तो यहाँ पर कई लोग बोलते हैं ना, शिव जी भगवान है, भगवान कृष्ण के ही समान शक्तिशाली है। तो यहाँ पर भागवत में दूसरा श्लोक में भी यहाँ बताया गया है। एक श्लोक में तो बताया गया है, निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो हरि वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में 33 करोड़ देवताओं में हरि, और वैष्णवों में शंभु शिवजी
और 18 पुराणों में भागवत पुराण श्रेष्ठ। तो वहां पर भी शंभु आया नाम, वैष्णवा नाम यथा शंभु, और यहां पर भी क्या है शब्द, शंभु। तो ये शंभु जो है शिव जी है, जो भगवान के बड़े भक्त, इसीलिए उनका महाजनों के लिस्ट में भी नाम है। तो तीसरे महाजन है शंभु। कुमारः, कुमारः चार कुमार, तो चार कुमारों को भी महाजन में गिना गया है। तो पहले तो वे ब्रह्म ज्ञानी थे, लेकिन जैसे ही भगवान के दर्शन करते हैं, वे वैकुंठ के द्वार पे पहुंचते हैं, 6 द्वारों को पार करके 7वें द्वार पे, तो भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करके, भगवान के चरणों की तुलसी के सुगंध से वे भगवान के भक्त बन जाते। तो ये चार कुमार भी जो हैं भगवान के महाजन भक्त हैं। ये चौथे महाजन है। पांचवें महाजन है कपिल, भगवान कपिल जो देवहूति पुत्र कपिल है। कपिलो मनुहु। तो छठे हैं स्वयंभू। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि मनु तो बहुत सारे हैं, 14 मनु होते हैं। तो जो स्वयंभू मनु है, वे भी भगवान के बड़े भक्त हैं। उन्होंने कई कई युगों तक भगवान विष्णु की भक्ति करी। उनका कई युगों तक राज्य था पूरे पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में। तो उन्होंने कई युगों तक भगवान की भक्ति करी है। तो ये स्वयंभू मनु। तो सातवें महाजन है प्रहलादो जनको। प्रहलाद के बारे में तो सबको पता ही है। तो प्रहलाद महाराज जो है वे एक महाजन है। आठवें महाजन है महाराज जनक, माता सीता के पिता। और फिर उसके बाद में 9वें महाजन है भीष्म पितामह। 9वें महाजन कौन है? भीष्म पितामह, जिनकी हमने कथा करी थी डिटेल में। 10वें महाजन है बलि महाराज। 10वें महाजन बलि महाराज। और फिर 11वें महाजन है सुखदेव गोस्वामी। और अंत में यमराज बता रहे हैं कि अंत में यमराज खुद भी 12वें महाजन है। तो उन्होंने कहा कि जो धर्म का मार्ग इन 12 महाजनों ने सिखाया है, उसी मार्ग पे सारे वैष्णवों को चलना पड़ता है। तो इनके मार्ग पर भी हमको चलना है। तो बलि महाराज जो है वो प्रहलाद के पौत्र हैं, उनके पोते हैं, और प्रहलाद ही उनके गुरु हैं। असलियत में प्रहलाद उनके गुरु बने। उन्होंने प्रहलाद को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया और अपने कुल गुरु शुक्राचार्य के आदेशों को त्याग दिया। और इसी कारण से बलि महाराज जो है वे महाजन बन गए। सुलभायुधि विप्रर्षे हयन हयनिवृतास्तनुत्यजः न तथा तीर्थ आयाते श्रद्धया ये धनत्यजा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ऐसे अनेक लोग हुए हैं जिन्होंने युद्ध से न डरकर युद्ध भूमि में अपने प्राणों की बलि दे दी है, किंतु ऐसा अवसर किसी को विरले ही मिला है जब उसने अपना संचित धन किसी ऐसे साधु पुरुष को निष्ठापूर्वक दान दिया हो जो तीर्थ स्थल को जन्म देता है। तो यहां पर बहुत बड़ा उदाहरण देकर बता रहे हैं कि ऐसे कई क्षत्रिय हुए हैं जो युद्ध से डरते नहीं है और युद्ध में लड़कर अपने प्राणों को दे देते हैं। लेकिन ऐसे लोग, ऐसे अवसर किसी विरले व्यक्ति को मिलते हैं जहां पर अपना संचित धन, अपना सब कुछ देने का मौका आता है किसी साधु पुरुष को। किसी साधु पुरुष को निष्ठापूर्वक दान देने का जो मौका है ना, ये हर एक को नहीं मिलता। ये बहुत ही किसी विरले व्यक्ति को ही मिलता है। तो इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और साधु पुरुषों को अपनी संपत्ति, अपने ऐश्वर्य, अपने धन का दान देना चाहिए। इसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। प्राण देना तो आसान है, बोलते ना, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। चमड़ी चली जाएगी लेकिन दमड़ी नहीं जाएगी। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ये कलयुग के लोगों का थिंकिंग है कि शरीर चले जाए लेकिन दमड़ी ना जाए, पैसा ना जाए, धन ना जाए। धन हमेशा रहना चाहिए हमारे पास। इतना धन से प्रेम है तो शरीर दे देंगे अपना, लेकिन धन नहीं दे सकते। तो वे बता रहे हैं कि अपना संचित धन को किसी साधु पुरुष को देने का जो मौका है, ये हर एक को नहीं मिलता, किसी विरले ही किसी व्यक्ति को मिलता है। तो ये मौका मुझे मिला है और उन व्यक्ति को देने के लिए
जो व्यक्ति, ऐसे साधु पुरुष जो जहां पर अपना चरण रखते हैं वो जगह तीर्थ स्थल बन जाती है। ये तीर्थ कैसे बनता है? तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थाणि। जो तीर्थी हुए, जो भगवान के साधु तीर्थ हैं, वे साधु पुरुष भी तीर्थ के समान होते हैं। वे जहां पर जाते हैं उस जगह को तीर्थ बना देते हैं। भगवान के चरण और साधु पुरुष के चरण पड़ने से वो जगह तीर्थ बन जाती है। तो ऐसे तीर्थी साधुओं को देने का मौका किसी विरले व्यक्ति को मिलता है। युद्ध भूमि में न डरकर प्राण तो कोई भी दे देता है। अनेक क्षत्रियों ने अपने राष्ट्रों के लिए युद्ध भूमि पर अपने प्राणों की आहुति दे दी है, किंतु ऐसा व्यक्ति विरले ही मिलेगा जिसने अपना संचित धन तथा अपनी सारी संपत्ति किसी सुपात्र को दान में दी हो। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 17वें अध्याय 20वें श्लोक में कहा गया है। ऐसे हम बोलते भी है ना, कई स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने अपने प्राण दे दिए देश के लिए, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया हो भगवान के भक्तों को, साधु पुरुषों को दान में, ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुकारिणे देश काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। तो भगवान गीता में 17वें अध्याय 20वें श्लोक में बता रहे हैं कि वह दान सात्विक माना जाता है जो कर्तव्य समझकर उचित समय तथा उचित स्थान में सुपात्र को दिया जाता है और उसके बदले में किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं की जाती। इस प्रकार उचित स्थान पर दिया गया दान सात्विक कहलाता है। इस सात्विक दान से भी बढ़कर वह दिव्य दान है जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए सर्वस्व अर्पित कर दिया जाता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वामन देव बलि महाराज के पास भिक्षा मांगने आए थे। भला दान देने का ऐसा सुयोग किसे मिल सकता था? तो ये तो बहुत ही भाग्यशाली, लाखों करोड़ों में कोई एक व्यक्ति को यह मौका मिलता है कि भगवान खुद चलकर भगवान के अवतार दान लेने आए हों। तो क्या उनको कोई मना करना चाहिए? और भगवान का कोई प्रतिनिधि साधु अगर वो दान लेने आए तो वो भी बड़ा भाग्य है। तो ऐसे साधु को भी दान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए कभी नहीं खर्च करते। वो सारा लक्ष्मी, सारा धन भगवान की सेवा में, प्रचार में लगा देते। एक रुपया भी वो अपने लिए नहीं खर्च करते। तो इसीलिए ऐसे मौके को जाने नहीं देना चाहिए। अतः बलि महाराज ने बिना किसी हिचक के श्री भगवान को मुंह मांगा दान देने का निर्णय लिया। मनुष्य को युद्ध भूमि में जीवन होम करने के अनेक अवसर प्राप्त हो सकते हैं, किंतु इस प्रकार का अवसर शायद ही किसी को कभी मिलता हो। तो जीवन को त्यागने का, प्राण त्यागने का युद्ध भूमि में मौका तो सबको मिलता है, लेकिन अपनी सारी जीवन की संपत्ति को भगवान के साधु भक्तों को देने का मौका या भगवान को देने का मौका हर एक को नहीं मिलता। जैसे हमारे इस्कॉन पुणे के वाइस प्रेसिडेंट हिज ग्रेस रेवतीपति प्रभु, उनके पिताजी ने अपने जीवन की सारी कमाई इस्कॉन अलीगढ़ के लिए दान में दे दी। 1.75 करोड़ का पूरा लक्ष्मी धन उन्होंने एफडी बनाकर मंदिर के नाम पे कर दिया। उस समय कोरोना चल रहा था, मैं उस समय अलीगढ़ में ही था। तो हमारे अलीगढ़ के प्रेसिडेंट ने ये अनाउंसमेंट की कि पूना के वाइस प्रेसिडेंट हिज ग्रेस रेवतीपति प्रभु ने, जो कि खुद ब्रह्मचारी हैं, उनके पिता ने सब कुछ 1.75 करोड़ इस्कॉन अलीगढ़ के नाम कर दिया। और सिर्फ लक्ष्मी नहीं धन दिया उन्होंने, सिर्फ धन ही नहीं दिया, हिज ग्रेस रेवतीपति प्रभु के पिता ने अपने पुत्र को भी इस्कॉन में दे दिया। वे ब्रह्मचारी बने और ब्रह्मचारी बनकर अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर दिया, हिज ग्रेस रेवतीपति प्रभु। और सिर्फ बेटे को ही नहीं दिया, धन को ही नहीं दिया, उनके पिता ने अपना घर तक दे दिया। उनका जो घर था अलीगढ़ में, वो घर 1200 गज जमीन थी। तो वो 1200 गज जमीन, वो पूरी प्रॉपर्टी और जो घर बना हुआ था उस जमीन पर, 1200 गज जमीन पर, वो भी दूसरा इस्कॉन अलीगढ़ का मंदिर बनाने के लिए पूरा इस्कॉन के नाम कर दिया। 1200 गज जमीन, पूरा घर और अपना पूरा धन और अपना पुत्र, सब कुछ इस्कॉन के लिए दान कर दिया। और अभी कुछ महीनों पहले हिज ग्रेस रेवतीपति प्रभु के पिताजी ने अपना शरीर त्याग किया।
और भगवान डेफिनेटली ऐसे व्यक्ति को अपने वैकुंठ में स्थान देंगे। तो ऐसा दान करने वाले व्यक्ति लाखों करोड़ों में कोई एक होते हैं। ऐसा नहीं है, कई लोग बोलेंगे कि ये तो सतयुग की बात है, कलयुग में कौन करता है सब चीजें। तो मैंने आपको कलयुग का एग्जांपल दिया, वो भी इस्कॉन पुणे का, कि कलयुग में भी ये सब कुछ पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सतयुग में होता था ये। मनस्विनः कारुणिकस्य शोभनम यदर्थिकामोपनयेन दुर्गतिः कुता पुनर्ब्रह्मविदां भवादृशां ततो वटोरस्य ददामि वंचितम। दान देने से उदार तथा दयालु व्यक्ति निसंदेह और अधिक शुभ बन जाता है, विशेषतया जब आप जैसे पुरुष को दान देता है। ऐसी परिस्थिति में मुझे इस छोटे ब्रह्मचारी को उसका मुंह मांगा दान देना चाहिए। अब कई लोगों को डाउट होगा कि अरे इस्कॉन में सब कुछ दे देंगे, पता नहीं वो कैसे उपयोग करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। शिल प्रभुपाद जी भगवान के बहुत बड़े शुद्ध भक्त हैं, भगवान के धाम से नीचे उतरे और उन्होंने 40 रुपए से इस्कॉन की शुरुआत की। आज इस्कॉन 700 से ज्यादा इस्कॉन के मंदिर है पूरी दुनिया में, और दिन ब दिन इस्कॉन की संपत्ति और हर चीज बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ये कृष्णा की है। प्रभुपाद जी ने एक भी चीज अपने नाम पे नहीं रखी। तो ये इससे से पता चलता है कि प्रभुपाद कितने सत्यवादी है, कि उन्होंने कुछ भी अपने लिए नहीं रखा। इस्कॉन का ट्रस्ट बनाया और सब कुछ ट्रांसपेरेंट रूप से, सब कुछ जो है वो इस्कॉन में ही है। और प्रॉपर वे में जीबीसी गवर्निंग बॉडी क्वेश्चन कमीशन जो है इसे सुचारू रूप से चला रही है। प्रॉपर तरीके से हर चीज भगवान की सेवा में लगाई जाती है। यदि कोई व्यापार जुआ, वैश्यगमन या नशा करने के कारण धन गवा देता है और दरिद्र बन जाता है, तो कोई उसकी प्रशंसा नहीं करेगा। तो यहां पर बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी, कई लोग जो हैं दान नहीं करते, लेकिन व्यापार में नुकसान हो जाता है ना, व्यापार में फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, तो व्यापार में ही गवा देते हैं। कई बार जुए में गवा देते हैं। आजकल तो रमी, सर्कल, पता नहीं कितने प्रकार के ऑनलाइन जुआ आ गया है। मतलब लोगों को इनकरेज किया जा रहा है हमारे बड़े बड़े बॉलीवुड के कलाकारों द्वारा कि आप जुए में पार्टिसिपेट करें, आपको 1 करोड़ का इनाम लगेगा। और लोग बेचारे अपनी कितनी जीवन की कमाई को गवा देते हैं। तो लोग जुए में गवा देते हैं, वैश्यागमन में वैश्याओं के पीछे लाखों करोड़ों रुपए गवा देते हैं, नशा करने में अपने धन को गवा देते हैं और दरिद्र बन जाते हैं। तो ऐसे लोगों की कोई प्रशंसा नहीं करता। किंतु यदि कोई दान में अपनी सारी संपत्ति देकर दरिद्र हो जाता है, तो वो विश्व वंद्य बन जाता है। जैसे हिज ग्रेस रेतीपति प्रभु के पिता ने सब कुछ दे दिया, तो आज पूरे ब्रह्मांड में उनकी ख्याति हो गई। आज उनकी वंदना की जाती है। हम लोग वंदना करते हैं ऐसे भक्त की, जिन्होंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया भगवान के लिए। इसके अतिरिक्त यदि कोई उदार तथा दयालु व्यक्ति अच्छे कार्य के लिए अपना सर्वस्व दान करके अपनी दरिद्रता पर गर्व दर्शाता है, तो उसकी वह दरिद्रता स्वागत योग्य होती है। तो ऐसा नहीं कि भगवान को सब देकर दरिद्र होने पर कोई व्यक्ति दुखी हो जाएगा, अरे मैंने सब कुछ दे दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। ऐसा नहीं है। भगवान के लिए अगर आप देते हो अपना सब कुछ, तो क्या भगवान आपको दरिद्र रहने देंगे? भगवान आपको दरिद्र नहीं रहने देंगे। भगवान आपको सब कुछ प्रदान करेंगे, अपने धाम में जगह प्रदान करेंगे। इस संसार में तो आपकी उम्र 50-60 साल ही है। 10-20 साल के बाद तो आपको छोड़ के जाना ही सब कुछ। लेकिन अगर भक्ति नहीं करेंगे, भगवान के लिए नहीं देंगे, तो नरक में जाएंगे। अगर सब कुछ भगवान को देकर जाएंगे तो आपको वैकुंठ में जगह प्राप्त होगी, जहां पर हमेशा के लिए आपका वास होगा। तो ऐसी दरिद्रता स्वागत योग्य है, प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे। ऐसे दरिद्रों का स्वागत करना चाहिए जिन्होंने अपना सब कुछ भगवान के लिए दे दिया। क्यों आज बलि महाराज की हम कथा कर रहे हैं इतनी बड़ी? क्यों? बलि महाराज ने अपना सब कुछ भगवान को समर्पित किया। तो ये एक महापुरुष का शुभ लक्षण है। बलि महाराज ने तय किया कि वे वामन देव को अपना सर्वस्व दान देकर भले ही दरिद्र बन जाएं, किंतु उनका यही अभिष्ट होगा। तो लोग, पूरी दुनिया जो है पैसा कमाने के लिए पैसे के पीछे भाग रही है, लेकिन भगवान के भक्त जो कुछ है वो भी भगवान की सेवा में लगा रहे, तो भगवान को दे रहे हैं। यजन्ति यज्ञम क्रतुभिर्यमाद्रता
हवंत आम्ना यः विधान कोविदः स एव विष्णुर्वरदो अस्तु वा परो दास्याम्यहम् उषमय क्षितिम इप्सिताम मुने। और मैंने बोल रहा हूं कि आप बलि महाराज की तरह सब कुछ दे दो, लेकिन जितना हो सकता है कुछ परसेंटेज अपने धन का, अपनी कमाई का हमको दान करना चाहिए, क्योंकि दान करने से हम शुद्ध होंगे और हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे और भगवान के भक्तों और भगवान की सेवा में लगाना चाहिए अपने धन को, अपने ऐश्वर्यों को। हमारे पास जो भी भगवान ने दिया है ये हमारा तो है ही नहीं। हम इसे अगर अपना मानते हैं तो ये हम चोर हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब जगत जो है, पूरा जगत भगवान का ही है, हम तो उसके केयर टेकर हैं। तो ये किसकी सेवा में लगना चाहिए? भगवान की ही सेवा में लगना चाहिए। हे महामुनि, आप जैसे संत महापुरुष जो कर्म कांड तथा यज्ञ संपन्न करने के वैदिक सिद्धांतों से पूर्णतः भिज्ञ हैं, सभी परिस्थितियों में भगवान श्री विष्णु की उपासना करते हैं। अतः वही भगवान श्री विष्णु यहां चाहे मुझे वरदान देने के लिए आए हों या शत्रु के रूप में मुझे दंड देने आए हों, मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके आदेश का पालन करूं और उनके द्वारा मांगी गई भूमि बिना हिचक के उन्हें दे दूं। तो यहां पर आत्मनिवेदन की बात बलि महाराज यहां पे रख रहे हैं कि भगवान विष्णु ही है जिनकी पूजा सारे ब्राह्मण लोग करते हैं। तो आप तो खुद भगवान विष्णु की पूजा करते हो, आप एक ब्राह्मण हो। और भगवान विष्णु अगर मेरे पास में भिक्षा में भूमि मांगने आए हैं, चाहे वो मुझे दंड दे चाहे मुझे वरदान दे, दोनों ही स्थिति में हमको उन्हें भूमि का दान देना चाहिए। जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनान मर्म हताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणानाथस्तु सैव नापर। आप मेरे प्राणनाथ, हर सिचुएशन में, हर स्थिति में आप रहेंगे। चाहे आप मेरे हृदय को तोड़कर मर्म हाथ कर दें या मेरे सामने से अप्रकट हो जाएं, लेकिन मैं हर स्थिति में आपका सेवक रहूंगा और आप मेरे प्राणनाथ रहेंगे। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा किसी भी स्थिति में। तो चाहे भगवान मुझे दंडित करें चाहे मुझे वरदान दे, लेकिन मैं फिर भी उनको इस भूमि का दान बिना हिचक के दूंगा। जैसे शिवजी ने कहा है, पद्म पुराण में यह वर्णन आता है, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। सारी आराधनाओं में भगवान विष्णु की आराधना श्रेष्ठ है और उनसे भी श्रेष्ठ उनके भक्तों की आराधना है। तो भक्तों की आराधना करने का मतलब नहीं कि सिर्फ उनकी पूजा करना, उनको अपना सब कुछ समर्पण करना। यद्यपि वेदों में अनेक देवताओं की पूजा करने की संस्तुतियां हैं, किंतु भगवान श्री विष्णु परम पुरुष है और श्री विष्णु पूजा ही जीवन का चरम लक्ष्य है। वर्णाश्रम धर्म के वैदिक सिद्धांत समाज को इस प्रकार संगठित करने के निमित्त थे जिससे प्रत्येक व्यक्ति भगवान श्री विष्णु की पूजा हेतु तैयार हो सके। वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण पर पुमान विष्णुर आराध्यते पंथा नान्यततोष कारणम। वर्ण तथा आश्रम प्रणाली में संस्तुत कर्तव्यों के सही सही पालन द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। श्री भगवान को तुष्ट करने का कोई अन्य साधन नहीं। विष्णु पुराण 3 स्कंद 8वां अध्याय 9वां श्लोक। अंत तो गत्वा मनुष्य को भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए और इस कार्य के लिए वर्णाश्रम प्रणाली समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी में संगठित करती है। बलि महाराज को उनके पितामह प्रहलाद महाराज ने भक्ति की समुचित शिक्षा दी थी, अतः वे जानते थे कि क्या करना चाहिए। वे किसी के द्वारा बहकाए नहीं जा सकते थे, यहां तक कि अपने तथा कथित कुल गुरु द्वारा भी नहीं। यह पूर्ण शरणागति का लक्षण है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने गीत में बताते हैं,
मारो भी रखो भी जो इच्छा तो हार, नित्य दास प्राति तू या अधिकार। मारो भी राखो भी जो इच्छा तो हार। आप मुझे मारो या मुझे रखो, जो आपकी इच्छा हो करना है करो। मेरे शरीर पर आपका पूरा अधिकार है क्योंकि मैं आपका नित्य दास हूं। तो यहां पर बलि महाराज ये तो बता रहे हैं कि भगवान मुझे दंडित करें या वरदान दे, जो करना है करें, लेकिन मैं उनको ये दान देकर रहूंगा। तो इसी को आत्मनिवेदन कहते हैं। भगवान श्री विष्णु की शरण में जाकर मनुष्य को हर परिस्थिति में उनके आदेशों का पालन करने के लिए सन्नद्ध रहना चाहिए, चाहे वह किसी को मारे या शरण दे। भगवान श्री विष्णु की पूजा हर परिस्थिति में की जानी चाहिए। यद्यपि सावधर्मेण माम बध्नीयाद नागसम, तथापि एनम न हिंसिष्ये भीतम ब्रह्म तनुम रिपुम। यद्यपि वे साक्षात श्री विष्णु हैं, किंतु भयवश उन्होंने मेरे पास भिक्षा मांगने आने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण कर रखा है। ऐसी परिस्थिति में जब उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण कर रखा है, तो वे चाहे अधर्म द्वारा मुझे बंदी बनाते हैं या मेरा वध भी कर देते हैं, तब भी मैं उनसे बदला नहीं लूंगा, यद्यपि वे मेरे शत्रु हैं। यदि भगवान श्री विष्णु जिस रूप में हैं उसी में बलि महाराज के पास आए होते और उन्होंने उनसे कुछ करने को कहा होता, तो यह निश्चित है कि बलि महाराज उनकी प्रार्थना को अस्वीकार न करते। लेकिन अपने तथा अपने भक्त के बीच कुछ परिहास हेतु श्री भगवान ने ब्राह्मण ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और वे बलि महाराज से केवल 3 पग भूमि मांगने आए। तो ऐसा नहीं है कि शिल प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कि भगवान अगर अपने विष्णु के रूप में भी आते तब बलि महाराज जो उनको दान नहीं देते, नहीं, बलि महाराज फिर भी दान देते। लेकिन भगवान ने लीला करने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण किया। एषवा उत्तम श्लोको न जिहासति यद यश, हत्वा मैनाम हरेद युद्धे शयिता निहतो मया। यदि ये ब्राह्मण वास्तव में भगवान श्री विष्णु हैं, जिनकी पूजा वैदिक स्तुतियों द्वारा की जाती है, तो वे अपने सर्वव्यापक यश को कभी नहीं छोड़ेंगे। वे या तो मेरे द्वारा मारे जाकर धराशायी हो जाएंगे या युद्ध में मेरा वध कर देंगे। बलि महाराज के इस कथन की कि श्री विष्णु मारे जाकर धराशायी हो जाएंगे का सीधा अर्थ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि श्री विष्णु किसी के द्वारा मारे नहीं जा सकते। भगवान श्री विष्णु सबको मार सकते हैं, किंतु वे स्वयं नहीं मारे जा सकते। अतएव चित्त जाने का वास्तविक अर्थ यह है कि भगवान श्री विष्णु बलि महाराज के हृदय में निवास करेंगे। भगवान श्री विष्णु भक्ति द्वारा भक्त से हारते हैं, अन्यथा कोई उन्हें हरा नहीं सकता। हम देखते हैं कि भगवान को कोई नहीं हरा सकता। बाणासुर नाम का एक बड़ा राक्षस था जो शिव जी का बड़ा भक्त था। तो शिव जी ने उनको वरदान दिया था कि तुम जिससे भी युद्ध करोगे, अगर तुमको सहायता की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो बाणासुर ने भगवान कृष्ण के साथ युद्ध किया और जब वो युद्ध में हारने लगे तो शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने भी युद्ध किया भगवान कृष्ण से और शिव जी भी हार गए। और बाद में शिव जी ने बाणासुर से कहा कि भगवान कृष्ण को समर्पण करो, हम उनसे युद्ध नहीं कर सकते। ऐसे एक बार नहीं, कई बार हो चुका है। एक बार काशी के राजा, वे भी भगवान शिव के भक्त थे, तो उन्होंने भगवान कृष्ण पर आक्रमण किया। तो शिव जी उनका साथ देने आए। तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा और सुदर्शन चक्र ने काशीराज के सिर को काट दिया और फिर सुदर्शन चक्र शिव जी के पीछे भागने लगा। तो शिव जी का त्रिशूल और पाशुपतास्त्र काम नहीं आया, सुदर्शन चक्र को कोई कुछ नहीं कर पाया और शिव जी भागने लगे, अपने काशी को छोड़ दिया। काशी उनकी नगरी है। अपने काशी धाम को छोड़कर वे भागकर जगन्नाथपुरी गए और भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अपने सुदर्शन चक्र को रोको। तो भगवान जगन्नाथ बोलते हैं कि आप तो हमेशा ऐसे करते हो, ये पहली बार नहीं हुआ है, आप राक्षसों का साइड लेते हो। तो फिर भगवान ने कहा कि अब तुमको सुदर्शन चक्र के कारण काशी को छोड़ना पड़ा, तो मैं तुम्हारे लिए एक नया धाम बनाया है,
तो ये पुरी के पास में एक धाम है, उनका नाम है भुवनेश्वर। उसका पहले क्या नाम था, शास्त्रों में दिया है एक आम्र कानन। एक आम का बड़ा पेड़, कई किलोमीटर लंबा, और वो पेड़ जिस वन में था उसको कानन बोलते हैं, वन। एक आम्र कानन। तो एक आम्र कानन नाम का धाम मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, तुम यहां पर रहो। तो एक आम्र कानन जो है आगे चल के भुवनेश्वर बना। तो ये भगवान, ये शिव जी का धाम है। यहाँ पे लाखों करोड़ों लिंग, धरती के अंदर करोड़ों लिंग बिछे हुए हैं अंदर। बोलते हैं काशी से भी कई कई 100 गुना ज्यादा बड़ा धाम है ये भुवनेश्वर। लोगों को पता नहीं, लोग काशी जाते हैं, काशी विश्वनाथ, पर भुवनेश्वर जो है भगवान कृष्ण ने शिव जी के लिए बनाया है। ये धाम काशी से कई 100 गुना ज्यादा बड़ा धाम है। तो इसी धाम में जब श्रीला प्रभुपाद जी गए भुवनेश्वर में, तो प्रभुपाद से मिलने शिव जी आए और उन्होंने कहा कि ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी, मैं चाहता हूं कि आप इधर एक मंदिर बनाएं। तो इस्कॉन का मंदिर बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया प्रभुपाद को शिव जी ने, और श्रील प्रभुपाद जी ने गौर गोविंद महाराज के माध्यम से यहाँ पर एक मंदिर बनाया इस्कॉन का। तो कई बार ऐसा हुआ है कि बड़े बड़े देवता भगवान से हार जाते हैं, तो भगवान को कौन मार सकता है। लेकिन भगवान यशोदा माता जैसे भक्तों से हार जाते हैं, और प्रेम के कारण, वात्सल्य रस के कारण भगवान जो है माता यशोदा के कंट्रोल में आ जाते हैं। वो उनको बांध देती है दामोदर लीला में। श्री शुक उवाच एवं अश्रद्धितं शिष्यम् अनादेशकरं गुरुः शशाप देव प्रहितः सत्यसंधम मनस्विनम। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, तत्पश्चात श्री भगवान से प्रेरित होकर गुरु शुक्राचार्य जी ने अपने उच्च शिष्य बलि महाराज को शाप दे दिया। अब उन्होंने देखा कि ये तो मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने बलि महाराज को शाप दे दिया, जो इतने उदार एवं सत्यनिष्ठ थे कि अपने गुरु के आदेशों को मानने की बजाय उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना चाह रहे थे। बलि महाराज तथा उनके गुरु शुक्राचार्य के आचरण में अंतर यही था कि बलि महाराज में तो पहले से ही ईश प्रेम विकसित हो चुका था, किंतु नैतिक कर्मकांड के पुरोहित मात्र होने के कारण शुक्राचार्य जी में ऐसा नहीं हो पाया था। इस प्रकार शुक्राचार्य जी को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से कभी प्रेरणा नहीं मिली कि भक्ति विकसित करें। श्रीमद् भगवद गीता 10वां अध्याय 10वें श्लोक में स्वयं भगवान कहते हैं, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। जो लोग निरंतर भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं ऐसा ज्ञान देता हूं जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। जो भक्तगण सचमुच श्रद्धा तथा प्रेम के साथ भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रेरित करते हैं। वैष्णव जन कभी भी कर्मकांडी स्मार्त ब्राह्मणों की परवाह नहीं करते। इसीलिए श्रील सनातन गोस्वामी ने वैष्णवों के मार्गदर्शन के लिए हरि भक्ति विलास का संकलन किया है, क्योंकि वैष्णव कभी स्मार्त विधि का पालन नहीं करते। यद्यपि श्री भगवान जन जन के हृदय में वास करते हैं, किंतु जब तक कोई वैष्णव नहीं होता और जब तक वह भक्ति में सेवा में निरत नहीं होता, तब तक उसे सही उपदेश प्राप्त नहीं हो पाता जिससे वह भगवत धाम वापस जा सके। ऐसे उपदेश केवल भक्तों के निमित्त होते हैं। अतएव इस श्लोक में दैव प्रहितः शब्द महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है श्री भगवान द्वारा प्रेरित होकर। शुक्राचार्य जी को चाहिए था कि वे बलि महाराज को प्रोत्साहित करते कि वे भगवान श्री विष्णु को सर्वस्व दे दे। यह भगवत प्रेम का लक्षण होता है, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। विपरीत इसके उन्होंने अपने समर्पित शिष्य को शाप देकर दंडित करना चाहा। एक तो शुक्राचार्य जी ने उनको गलत सलाह दी, भक्ति के अनुकूल सलाह नहीं दी, और जब वो अपना सब कुछ समर्पित कर रहे हैं भगवान को, तो उनको उल्टा दंडित कर रहे हैं, शाप दे रहे हैं। तो ये कर्मकांडी ब्राह्मण शुक्राचार्य। भौतिक नीतियों में तो ये एक्सपर्ट है अपनी शुक्र नीति के माध्यम से, लेकिन भक्ति के नियमों के बारे में इनको कुछ पता नहीं। भगवत प्रेम के सिद्धांतों के बारे में इनको कुछ नहीं पता। इसीलिए भक्तों को रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के शास्त्रों को अध्ययन करके उनके सिद्धांतों का पालन करके आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, भौतिक संसार में आचरण करने के लिए हम शुक्र नीति का उपयोग कर सकते हैं,
लेकिन भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमको षट गोस्वामी के शास्त्रों का अध्ययन करके उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी अपने गीत में, एक गीत के प्रवचन में बताते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है ये। गौरंगा बोली ते हाबे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलीते नयने बाबे नीरा। गौरंगा बोली ते हाबे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलीते नयने बाबे नीरा। आरक बेनीताई चांदेर करुणा होई बे, संसार बासना मोर काबे तू चाहाबे। विषया छड़िया काबे शुदा बेमाना, काबे हामा हे राबो श्री वृंदावना। विषया छड़िया काबे शुदा बेमाना, काबे हामा हे राबो श्री वृंदावना। रूपा रघुनाथा पादे होइबे आकुति, काबे हामा बूझाबो से जुगला प्रीति। रूपा रघुनाथा पादे रहु मोर आशा, प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दासा। तो इस गीत में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं प्रवचन में, रूपा रघुनाथा पादे होई बे आकुति, काबे हमा बुझाबो से जुगल पीरीति। तो रूपा रघुनाथ के चरणों में प्रेम कब डेवलप होगा? जब हम उनके शास्त्रों को पढ़ेंगे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं रूप से लेकर रघुनाथ तक इन षट गोस्वामी ने जो शास्त्र लिखे हैं उनको पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं इसलिए तो मैंने उनके गोस्वामी के शास्त्रों को ट्रांसलेट किया है आपके लिए। भक्ति रसामृत सिंधु उपदेशामृत जैसे शास्त्र प्रभुपाद जी ने कहा कि मैंने इनको ट्रांसलेट किया कि आप पढ़ो इन सब और उनके आदेशों का पालन करो। तो कब वो दिन आएगा जब उनके, नरोत्तम दास ठाकुर बोले कब वो दिन आएगा जिस दिन मैं रूप रघुनाथ के चरणों में मेरा प्रेम डेवलप होगा और उनकी कृपा से मैं काबे हामा बुझाबो से जुगल प्रीति, और मैं जुगल प्रीति प्रेम राधा कृष्ण के प्रेम को समझ पाऊंगा। तो रूप रघुनाथ के शास्त्र पढ़ के उनकी कृपा प्राप्त करके ही राधा कृष्ण के प्रेम को हम समझ सकते हैं, भगवान की भक्ति को हम समझ पाएंगे। तो एंड में बोल रहे नरोत्तम दास ठाकुर, रूपा रघुनाथा पादे रहु मोर आशा, प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दासा। नरोत्तम दास ठाकुर ये प्रार्थना करते हैं कि रूप से रघुनाथ तक इन षट गोस्वामी के चरणों में मैं हमेशा रहूं। रूपा रघुनाथ पादे रहू मोराश, ये मेरी आशा है, मेरी इच्छा है कि मैं रूप से रघुनाथ के चरणों में हमेशा रहूं। तो ये प्रार्थना करते हैं नरोत्तम दास ठाकुर। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर ने बहुत सारे गीत लिखे हैं, ये गीत नहीं है। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर का एक और गीत है,
जो उन्होंने रूप गोस्वामी पे लिखा है। तो उसकी एक दो लाइन ही मैं गाऊंगा, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। रूप गोस्वामी जो है वे हमारे सबसे बड़े आचार्य हैं। श्री रूपा मंजरी पादा से मोर संपादा, से मोर भजन पूजना। श्री रूपा मंजरी पादा से मोर संपादा, से मोर भजन पूजना। से मोर प्राणाधना, से मोर आभरणा, से मोर जीवनेरा जीवन। से मोर प्राण धना, से मोर आभरणा, से मोर जीवनेरा जीवन। ये पूरा गीत मैं नहीं लूंगा, समय नहीं है, इतना टाइम हो चुका है। पहला वाला पैराग्राफ। श्री रूपा मंजरी पादा से मोर संपादा। रूप गोस्वामी के, रूपा मंजरी के जो चरण है, यही मेरी संपत्ति है। यही मेरी संपत्ति है। नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं पैसा बंगला गाड़ी ये संपत्ति नहीं है, असली संपत्ति तो रूप मंजरी के चरण है, यही मेरी संपदा है। से ही मोर भजन पूजना। रूप गोस्वामी के चरण ही मेरा भजन और मेरा पूजन है। से ही मोर प्राण धना, से ही मोर आभरणा। तो रूप गोस्वामी के चरण ही मेरा प्राण है, मैं प्राण का धन है। से ही मोरा जीवन मेरा जीवन। मेरे जीवन को कोई मतलब देने वाला है तो वो रूप गोस्वामी के चरण है, और वो मेरे जीवन का जीवन है। अगर मेरे आराध्य कोई है तो वो रूप गोस्वामी है, रूप मंजरी है। तो बिना रूप गोस्वामी और षड गोस्वामी की कृपा के हम राधा कृष्ण की लीलाओं को नहीं समझ सकते। तो शुक्राचार्य बड़े पंडित होंगे, बड़े शुक्र नीति में एक्सपर्ट होंगे, लेकिन वे भक्ति की विद्या को नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने किसी भक्त के अंडर रहकर, किसी भक्त के चरणों में रहकर भक्ति को सीखा नहीं। तो इसीलिए हमको षड गोस्वामियों को फॉलो करना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, न कि किसी तथाकथित नीतिज्ञ को।